साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मजदूर रैली निकाली गई। रैली में PTI कारकुनान की शिरकत। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का काफिला अपनी मंजिल नासिर बाग पहुंचा। कारकुनान अपने कायद की हिदायत पर पैदल मार्च करते हुए रैली में शामिल हुए। मर्द, खवातीन और बूढ़े भी रैली का हिस्सा बने। रैली मुकर्रर रास्तों से होते हुए नासिर बाग पहुंची। तहरीक इंसाफ की रैली का आगाज लिबर्टी चौक से हुआ, जो फिरोजपुर रोड से होती हुई MAO कॉलेज पहुंची और लोअर माल रोड से नासिर बाग के मकाम पर इख्तिताम पसीर हुई। इलेक्शन ना हुआ तो चोरों हैंडल्स को खबरदार कर रहा हूँ। मुल्क में हकीकी आज़ादी की जंग के लिए बाहर निकलेंगे। नासिर बाग में इमरान खान की रैली के शुरा से खिताब। कहा कि आइन तोड़ा गया या सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ गए तो PTI सड़कों पर निकलेगी। ये इलेक्शन से भागेंगे तो हम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े होंगे। खराब मौसमी हालात की वजह से हम सिर्फ जलसे कर रहे हैं। आइन तोड़ा गया तो मुल्क में जंगल का कानून होगा। मुल्क में महंगाई से किसान मजदूर का बुरा हाल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि महंगाई के बायस मेहनत कश तबका माशी तौर पर शदीद दबाव में। मजदूरों को माशी तरक्की में हिस्सेदार बनाना बुनियादी चैलेंज है। कहा कि आज जबकि हम मेहनत कशों के आलमी दिन पर इन्हें खराज तहसीन पेश कर रहे हैं, हकीकत यह है कि आलमी मंडियों में उतार चढ़ाव ने मेहनत कश तबके की माशी मुश्किलात में शदीद इजाफा किया है। अजनास की कीमतों में इजाफे की वजह से माशी तौर पर शदीद दबाव में। इमरान खान साजिश करना बंद कर दें, मजदूर के हालात ठीक हो जाएंगे। लाहौर में मजदूरों के आलमी दिन के मौका पर मरियम नवाज का कन्वेंशन से खिताब। कहा कि पता नहीं था मुस्लिम लीग नून का लेबर विंग इतना मुतहरिक है। देखकर खुशी हुई। हमारे मेहनतकश मुल्क की रीढ़ की हड्डी है। वज़ीर-ए-आज़म से दरख्वास्त करूंगी कि मजदूर की कम से कम तनख्वाह 40,000 माहाना होनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि आइन को सामने रखकर प्रपोजल मुरतब किया, कल इस पर दो टोक जवाब दें। हमने आज से आइन बचाओ मुल्क बचाओ तहरीक का आगाज कर दिया है। रैली में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा कि आज मजदूर को मजदूरी नहीं मिल रही। आज पाकिस्तान की मईशत तबाह हो गई है। आज लाहौर, पेशावर, रावलपिंडी में मजदूरों के साथ इजहार यकजहती किया जा रहा है। कहा कि सन्नती शहरों में मिलें बंद और बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है। आज पाकिस्तान में महंगाई आसमान को छू रही है। मुल्क में बेरोजगारी मुसलसल बढ़ रही है। मेहनत कश तबका महंगाई की चक्की में पिस गया है।
सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 के खिलाफ दरख्वास्तों पर 8 रुकनी लार्जर बेंच कल समाअत करेगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल लार्जर बेंच की सरबराही करेंगे। दरख्वास्त गुजार के वकील कल अपना अपना मुकदमा अदालत में पेश करेंगे। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान बार, सुप्रीम कोर्ट बार के नुमाइंदा वकील भी पेश होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 13 अप्रैल को मौजूदा कानून पर अमल दरामद रोक दिया था। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन अपनी ज़हूर इलाही की राइजगाह पर पुलिस ऑपरेशन के खिलाफ बोल पड़े। अपने बयान में साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि बख्तर बनवाड़ी घर का गेट तोड़ना काबिल मज़म्मत है। पुलिस परवेज इलाही के घर पर गई तो उन्हें बताया गया कि वो चौधरी शुजात हुसैन के घर है। इतला पर पुलिस वाले परवेज इलाही का घर छोड़कर मेरे घर की तरफ दौड़ पड़े। पुलिस को मेरे दोनों बेटों ने रोका। कहा कि सारे मामले पर जो तरीकाकार अपनाया गया वो काबिल कबूल है। जिस तरह बख्तर बनवाड़ी के साथ मेन गेट तोड़ा गया उसकी सख्त मजम्मत करता हूं। लाहौर, इस्लामाबाद समेत पंजाब, बलोचिस्तान, कराची में बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक चंद मकामात पर याना बारी का भी खदशा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद में मतला जज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। पंजाब के बेशतर अजला में बादल छाए रहेंगे। बलोचिस्तान के इलाकों क्वेटा, कलार, खजदार और ज़ियारत में आंधी और गर्द चमक के साथ बारिश का इम्कान है। केपी के ज़्यादातर अजला में मौसम खुश्क या मतला जज़वी अबर आलूद रहेगा। कराची में गुज़िश्ता 24 घंटों में 15 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। सिंध के बेशतर अजला में भी मौसम खुश्क रहने की तौक़्क़ी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं नासिर मिनहास। मैं हूं महरून निसा इकबाल। इंतज़ाम रिजानी न्यूज़ बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मजदूरों की कुर्बानियों और उनके हकूक को उजागर करने के लिए आलमी योम मजदूर बनाया गया। तमाम बड़े शहरों में रैलियों का एहतमाम किया गया। लेबर डे पर गूगल का डूडल भी बदल गया। मुल्क भर में आज आम तातील है। पाकिस्तान में कौमी सतह पर योम मजदूर मनाने का आगाज 1973 में जुल्फकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत में हुआ। उस दिन की मुनासबत से मुल्क भर के तमाम छोटे बड़े शहरों में तकरीबात, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस और रैलियों का इनेकाद किया जाता है। शिकागो के मेहनत कशों के साथ इज़हार यकजहती के लिए 1 मई को हर साल ये दिन इस अहद के साथ मनाया जाता है कि मजदूरों के मौशी हालात तब्दील करने के लिए कोशिशें तेज़ की जाएं। मजदूर रहनुमाओं का कहना है कि निजी शोबे में काम करने वाले लाखों मेहनत कशों को आज भी सेहत की सहूलतों समेत सोशल सिक्योरिटी तक दस्तयाब नहीं है। हुकूमत की जानिब से कम से कम अजरत के ऐलान पर अमल दरामद नहीं हो रहा। कौमी सूबाई असम्बलियों समेत सेनेट में मेहनत कशों की नुमाइंदगी के बगैर मजदूरों के मुफाद में कानून साजी नहीं की जा सकती। तमाम सियासी जमातों को मजदूरों के लिए मखसूस नशिस्तें मुख्तस करना होंगी। आपको एक बार फिर बताएं कि पूरे पाकिस्तान में मजदूरों की कुर्बानियों और उनके हकूक को उजागर करने के लिए आलमी योम मजदूर बनाया जा रहा है। तमाम बड़े शहरों में रैलियों का एहतमाम किया गया। लेबर डे पर गूगल का डूडल भी बदल गया। मुल्क भर में आज आम तातील है। पाकिस्तान में कौमी सतह पर योम मजदूर मनाने का आगाज 1973 में जुल्फकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत में हुआ। उस दिन की मुनासबत से मुल्क भर के तमाम छोटे बड़े शहरों में तकरीबात, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंस और रैलियों का इनेकाद किया जाता है। शिकागो के मेहनत कशों के साथ इज़हार यकजहती के लिए 1 मई को हर साल ये दिन इस अहद के साथ मनाया जाता है कि मजदूरों के माशी हालात तब्दील करने के लिए कोशिशें तेज की जाएं।
मजदूर रहनुमाओं का कहना है कि निजी शोबे में काम करने वाले लाखों मेहनत कशों को आज भी सेहत की सहूलतों समेत सोशल सिक्योरिटी तक दस्तियाब नहीं। हुकूमत की जानिब से कम अज कम उजरत के ऐलान पर अमल दरामद नहीं हो रहा। कौमी सूबाई असम्बलियों समेत सेनेट में मेहनत कशों की नुमाइंदगी के बगैर मजदूरों के मफाद में कानून साजी नहीं की जा सकती। तमाम सियासी जमातों को मजदूरों के लिए मखसूस नशिस्तें मुख्तस करना होगी। साबिक वजीर आजम इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मजदूर रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी तादाद में PTI के कारकुनों ने शिरकत की। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का काफिला अपनी मंजिल नासिर बाग पहुंचा। कारकुनान अपने कायद की हिदायत पर पैदल मार्च करते हुए रैली में शामिल हुए। मर्द और खवातीन और बूढ़े भी रैली का हिस्सा बने। रैली मुकर्रर रास्तों से होते हुए नासिर बाग पहुंची। तहरीक इंसाफ की रैली का आगाज लिबर्टी चौक से हुआ, जो फिरोजपुर रोड से होती हुई MAO कॉलेज पहुंची और लोयर मार्ग रोड से नासिर बाग के मुकाम पर इख्तिताम पजीज हुई। रैली का इब्तिदा मजंग समेत दीगर रास्तों पर भरपूर इस्तकबाल किया गया। रैली के इख्तिताम पर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान गाड़ी के अंदर ही कारकुनान से खिताब करते रहे। सिक्योरिटी खदशात के बायस इमरान खान को गाड़ी से निकलने से रोक दिया गया। साबिक वजीर आजम के साथ रैली में मुसर्रत जमशेद चीमा, आजम सवाती, फैसल जावेद और दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। आपको एक बार फिर बताएं कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मजदूर रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने शिरकत की। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का काफिला अपनी मंजिल की जानिब रवां था। कारकुनान अपने कायद की हिदायत पर पैदल मार्च करते हुए रैली में शामिल हुए। मर्द व खवातीन और बूढ़े भी रैली का हिस्सा बने। रैली मुकर्रर रास्तों से होते हुए नासिर बाग पहुंची। तहरीक इंसाफ की रैली का आगाज लिबर्टी चौक से हुआ, जो फिरोजपुर रोड से होती हुई MAO कॉलेज पहुंची और लोअर मार्ग रोड से नासिर बाग के मकाम पर इख्तिताम पसीर हुई। रैली का इजरा मजंग समेत दीगर रास्तों पर भरपूर इस्तकबाल किया गया। रैली के इख्तिताम पर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान गाड़ी के अंदर ही कारकुनान से खिताब करते रहे। सिक्योरिटी खदशात के बायस इमरान खान को गाड़ी से निकलने से रोक दिया गया। साबिक वज़ीर आज़म के साथ रैली में मुसर्रत जमशेद चीमा, आजम सवाती, फैसल जावेद और दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि इलेक्शन ना हुआ तो चोरों हैंडलर्स को खबरदार कर रहा हूं। मुल्क में हकीकी आजादी की जंग के लिए बाहर निकलेंगे। नासिर बाग में रैली के शुरका से खिताब करते हुए साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि आइन तोड़ा गया या सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ गए तो PTI सड़कों पर निकलेगी। ये इलेक्शन से भागेंगे तो हम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े होंगे। खराब माशी हालात की वजह से हम सिर्फ जलसे कर रहे हैं। आइन तोड़ा गया तो मुल्क में जंगल का कानून होगा। मुल्क में महंगाई से किसान मजदूर का बुरा हाल है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने मजीद कहा कि आज की रैली मजदूरों और कानून की हुक्मरानी के लिए है। कारकुन तैयारी करें, अगले हफ्ते दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हम आइन और अपने चीफ जस्टिस के साथ खड़े होंगे। अगर 14 मई से पहले असम्बलियां तहलील करते हैं तो आम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। ये बजट के बहाने बना रहे हैं। ये आइन के खिलाफ गए तो खामोश नहीं बैठेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि महंगाई के बायस मेहनतकश तबका मुआशी तौर पर शदीद दबाव में है। मजदूरों को मुआशी हालात की वजह से तरक्की में हिस्सादार नहीं बनाया जाता। अपने ट्वीट में शहबाज शरीफ ने का कहना था कि आज जबकि मेहनतकशों के आलमी दिन पर इन्हें खराज तहसीन पेश कर रहे हैं, हकीकत यह है कि आलमी मंडियों में उतार चढ़ाव ने मेहनतकश तबके की मुआशी मुश्किलात में शदीद इजाफा किया है। इजलास की कीमतों में इजाफे की वजह से मुआशी तौर पर शदीद दबाव में है। कहा कि तरक्की की वो इमारत जो मेहनत की बुनियाद पर खड़ी है, अगर इसकी तामीर करने वालों को तरक्की के सवरात से महरूम रखा गया तो ये इमारत टूट जाएगी। वज़ीर आज़म का मजीद कहना था कि मजदूरों के हकूक को पूरा करना और उनके माशी तरक्की में हिस्सेदार बनाना मेरे ख्याल में आलमी मईशत के लिए एक बुनियादी चैलेंज है। इमरान खान साजिश करना बंद कर दे, मजदूर के हालात ठीक हो जाएंगे। लाहौर में मजदूरों के आलमी दिन के मौका पर कन्वेंशन से खिताब करते हुए मरियम नवाज का कहना था कि पता नहीं था मुस्लिम लीग नून का लेबर विंग इतना मुतहर्रिक है। देखकर खुशी हुई। हमारे मेहनत कश मुल्क की रीढ़ की हड्डी है। वज़ीर आज़म से दरख्वास्त करूंगी कि मजदूर की कम से कम तनख्वाह 40,000 माहाना होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुश्किल और सख्त माशी हालात के बावजूद
वज़ीर आज़म ने माहाना तनख्वाह 35,000 रुपए की। 2017 में रोटी 2 रुपए की थी और मजदूर के बच्चे पेट भर कर रोटी खाते थे। आज सबसे ज्यादा तरक्की में हाथ मजदूर का है और उनकी रोटी नहीं मिल रही। कहा कि इस मुल्क की तरक्की में एक शख्स हायल है, उसका नाम इमरान खान है। वो भी वक्त था जब डॉलर 100 रुपए का था। हमारे मुल्क के जो मजदूर हैं उनका इतना बड़ा नुमाइंदा विंग और इतना मुतहर्रिक विंग PMLN में मौजूद है, आप सबको मेरी तरफ से शाबाश। और जब सैयद मुश्ताक शाह साहब ने नवाज शरीफ साहब को ये मैसेज भेजा लंदन कि वो अलहमरा हॉल्स में करना चाहते हैं लेबर विंग का फंक्शन लेबर डे का, तो मियां साहब ने कहा कि मरियम जरूर आएगी, लेकिन आप सब लोग मुस्लिम लीग नून में अपने घर के ग्राउंड में तशरीफ लाएं, हम खुद आपको होस्ट करेंगे। मुश्ताक साहब, आपसे मेरी रिक्वेस्ट ये है, और लेबर विंग के जितने भी ओहदेदारान मौजूद, जरा लेबर विंग के ओहदेदारान हाथ खड़ा करें, मैं देखूं। वाह माशाल्लाह, जिस जमात का लेबर विंग इतना स्ट्रांग है, उस जमात को इंशाअल्लाह ताला और उस मुल्क की मईशत को आंच नहीं आ सकती। मुश्ताक साहब, आप इसको लेबर विंग को और ज्यादा स्ट्रेंथन करें। इसमें जो मुल्क के मेहनत कश हैं, इस मुल्क के जो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं मजदूर, आप उनको और ज्यादा मुस्लिम लीग नून के फोल्ड्स में लेकर आए और अपने इस विंग को और ज्यादा मुतहर्रिक करें और मुल्क के कोने कोने तक इसको आप पहुंचाएं। मैंने ये नोट किया। अच्छा, अभी मिलके नारे लगाएंगे, अभी जरा बात सुन लें, मुझे आपसे बातें करनी है, जरा बात सुन लें। जो लोग खड़े हैं वो तशरीफ रखें, ताकि पीछे जो लोग बैठे उनकी आवाज आ रही है कि उनको नजर नहीं आ रहा, प्लीज तशरीफ रखें। मुझे इस बात का इल्म है कि इतने मुश्किल और सख्त मुआशी हालात के बावजूद वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने जो मिनिमम वेज है उसको 35,000 तक मुकर्रर किया है, और मुझे उम्मीद है और मैं ये आपका मैसेज उन तक पहुंचाऊंगी, क्योंकि ये मेरे भी दिल की आवाज है कि मिनिमम वेज जो है वो 40,000, कम से कम 40,000 होना चाहिए। ये बात मैं इंशाल्लाह इसहाक डार साहब तक भी पहुंचाऊंगी, वजीर आजम साहब तक भी पहुंचाऊंगी, और मैं कोशिश भी करूंगी। ये भी बहुत कम है, क्योंकि मेरा ख्याल है कि जितनी पाकिस्तान की तरक्की में, पाकिस्तान के चलने में मजदूर का हाथ है, इतना शायद मेहनत किसी और की नहीं है। अभी मैं सऊदी अरब उम्रे के लिए गई मियां साहब के साथ, तो वहां पर मैंने पाकिस्तानियों को मेहनत करते देखा, मैंने उनको सड़कें बनाते देखा, मैंने उनको कारखानों में काम करते देखा, मैंने उनको जो हरमैन शरीफैन है वहां पर देखा। इतनी जांफशानी से, इतनी मेहनत से, इतनी लगन से काम करते हैं। तो मुझे ये एहसास हुआ कि इस मुल्क में पाकिस्तान, जितना पोटेंशियल पाकिस्तान में है, जितना पोटेंशियल पाकिस्तान की मईशत में है, जो नेमतें अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को दी हुई हैं, अगर पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब के विजन पर चले और इस मुल्क की तरक्की में कोई रुकावट आड़े ना आए, तो इंशाअल्लाह ताला उन लोगों को बाहर जाके मजदूरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे भाइयों और बहनों, ज्यादा दूर की बात नहीं है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, ये 2017 की बात है। 2017 की बात है कि रोटी 2 रुपए की थी, मजदूर भी पेट भर के खाना खाता था, मजदूर के बच्चे भी पेट भर के खाना खाते थे, पेट भर के खाना खाकर सोते थे, दूध पीते थे, स्कूल जाते थे। महंगाई कम थी, सब्जियां, फल सारे जो है वो जो छोटा तबका है उनकी इस्तात से बाहर नहीं थे। मुल्क में तरक्की आ रही थी, मुल्क में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा था, मुल्क के अंदर जो है वो सड़कें बन रही थी, सड़कों के जाल बन रहे थे, मुल्क के अंदर मोटरवेज बन रही थी, कारखाने लग रहे थे, बिजली के कारखाने लग रहे थे, लोड शेडिंग खत्म हो रही थी, मुल्क के अंदर दहशतगर्दी खत्म हो रही थी, और मईशत तेजी से तरक्की कर रही थी। बल्कि दुनिया की पहली कामयाब तरीन मईशत, जो 20-25 कामयाब तरीन मईशत थे, उनमें शुमार हो रहा था पाकिस्तान की मईशत का। ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 2017 की बात है, जब आपका नुमाइंदा नवाज शरीफ वजीर आजम था। अल्लाह ताला के फजलो करम से जो भी काम वो कर रहा था, उसका सिला मजदूर को पहुंच रहा था। लोग भूखे नहीं मर रहे थे,
लोग पेट भर के खाना खाते थे। और आज आप ये देखें कि मैं कहती हूं कि सबसे ज्यादा तरक्की में हाथ मजदूर का है और मजदूर को रोटी नहीं मिलती आज। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ दायर मजीद 3 दरख्वास्तों को नंबर अलॉट कर दिए गए हैं। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफिस ने आईनी दरख्वास्तों को नंबर अलॉट किए हैं। जमान वर्दक एडवोकेट की दरख्वास्त को 10 नंबर अलॉट किया गया। गुलाम महिउद्दीन की दरख्वास्त को 11 नंबर अलॉट किया गया, जबकि अजहर सदीक एडवोकेट की आईनी दरख्वास्त को नंबर 12 अलॉट किया गया। तीनों दरख्वास्तें 2 मई को ज़ेर समाअत मुकदमे के साथ मुंसलिक की जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 के खिलाफ दरख्वास्तों पर 8 रुकनी लार्जर बेंच कल समाअत करेगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल लार्जर बेंच की सरबराही करेंगे। दरख्वास्त गुजार के वकला कल अपना अपना मुकदमा अदालत में पेश करेंगे। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान बार, सुप्रीम कोर्ट बार के नुमाइंदे वकला भी पेश होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 13 अप्रैल को मुजव्विजा कानून पर अमल दरामद रोक दिया था। विफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा है कि फॉरेन फंडेड साजिश से फितना खुद गाड़ी में से खिताब कर रहा है, जबकि लोग गर्मी में पैदल चलकर बेहाल हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि मुंह पर बाल्टी डालकर सिक्योरिटी लेता है और लोग गर्मी में पैदल चलकर बेहाल हैं। उन्होंने कहा कि कैसा बेहिस और बेशरम बंदा है, गाड़ी में बैठकर पूछता है लगता है आप लोग थक गए हैं, क्या करें, कैसे निकलें गाड़ी से। उन्होंने कहा कि 2 करोड़ को गुर्बत की लकीर से नीचे और 60 लाख को बेरोजगार करने वाला गाड़ी से बाहर नहीं निकल सकता। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर चौधरी शुजात हुसैन अपनी ज़हूर इलाही की रहायशगाह पर पुलिस ऑपरेशन के खिलाफ बोल पड़े। अपने बयान में साबिक वजीर आजम चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि बख्तरबंद गाड़ी से घर का गेट तोड़ना काबिल मुज़म्मत है। पुलिस परवेज इलाही के घर पर गई तो उन्हें बताया गया कि वो चौधरी शुजात हुसैन के घर है। इतला पर पुलिस वाले परवेज इलाही का घर छोड़कर मेरे घर की तरफ दौड़ पड़े। पुलिस को मेरे दोनों बेटों ने रोका। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि पुलिस ने मेरे घर के दरवाजे तोड़ने की कोशिश की। चौधरी सालिक हुसैन के हाथ पर टांके लगे तो घंटे की कोशिश के बाद पुलिस वापस चली गई। सारे मामले पर जो तरीकाकार अपनाया गया वो काबिल कबूल नहीं। जिस तरह बख्तरबंद गाड़ी के साथ मेन गेट तोड़ा गया उसकी सख्त मुजम्मत करता हूँ। मजीद कहा कि सारे मामले के पीछे जो भी है हुकाम बाला उसका कैफरे किरदार तक उसको पहुँचाएं। घर पर हमले के खिलाफ ऐसी कोई बात नहीं करना चाहता जिससे मुल्क की सतह पर मामला मजीद खराब हो। पाकिस्तान बहुत परेशानी में घिरा हुआ है। मजदूरों का कोई दिन नहीं होता बल्कि हर दिन मजदूर का ही होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि परवेज इलाही घर पर हमले के बाद हम पर मुज़ाकरात खत्म करने का बड़ा प्रेशर था। इमरान खान ने कहा कि मुज़ाकरात जारी रखें, अगर ये इलेक्शन बजट देंगे तो पाकिस्तान की मुसीबतों में इजाफा होगा। हमने अपना नुक्ता नजर उनके सामने रखा है। 70% मुज़ाकरात तो पहले ही कामयाब हो चुके हैं। हम चाहते हैं बजट से पहले और वो बजट के बाद इलेक्शन चाहते हैं। इलेक्शन की तारीख का मामला बड़ी अहमियत का हामिल है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि सूबों के इंतखाबात को आगे करने के लिए तरमीम की जरूरत होगी। हम सुप्रीम कोर्ट की तजावीज पर उनके साथ बैठेंगे। अब हुकूमत की तरफ से फैसला होना है। ख्वाजा आसिफ एहसन इकबाल मुज़ाकरात को सबूताज कर रहे हैं। पीडीएम में एक धड़ा मुज़ाकरात नहीं चाहता। मुखालफत करने वालों को मरियम नवाज की सपोर्ट भी हासिल होगी। आपको एक बार फिर बताते चलें कि तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि परवेज इलाही घर पर हमले के बाद हम पर मुज़ाकरात खत्म करने का बड़ा प्रेशर था। इमरान खान ने कहा मुज़ाकरात जारी रखें, अगर ये इलेक्शन बजट देंगे तो पाकिस्तान की मुसीबतों में इजाफा होगा। हमने अपना नुक्ता नज़र इनके सामने रखा है। 70% मुज़ाकरात तो पहले ही कामयाब हो चुके हैं। हम चाहते हैं बजट से पहले और वो बजट के बाद इलेक्शन चाहते हैं।
खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए बताएं कि सूबाई वजीर सिंध सईद गनी ने कहा कि बदकिस्मती से पाकिस्तान में मुल्क दुश्मन कुव्वतों का एजेंट नाजिल हो गया है। वो चाहता है कोई निज़ाम मुल्क में ठीक ना चले। तकरीब से खिताब करते हुए सूबाई वजीर ने कहा कि मौशी बदहाली की वजह से महंगाई है। महंगाई की चक्की में सबसे ज्यादा गरीब मजदूर पिस रहा है। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात जिसने मजदूरों के लिए अमली तौर पर काम किए हैं। मजदूरों की फलाह व बहबूद के लिए पीपल्स पार्टी ने बहुत काम किया। सियासी जमातों को मजदूरों की फलाह के लिए मिलकर सोचना होगा। गुज़िश्ता हुकूमत की वजह से आज मजदूरों को महंगाई का सामना है। उन्होंने मजीद कहा कि मीडिया, अदलिया, सियासी जमातों की तरजीहात कुछ और हैं। सियासी जमातों को मजदूरों की फलाह के लिए मिलकर सोचना होगा। आज मुल्क के मजदूरों का हाल 1886 से मुख्तलिफ नहीं है। आपको एक बार फिर बताएं कि सूबाई वजीर सिंध सईद गनी ने कहा कि बदकिस्मती से पाकिस्तान में मुल्क दुश्मन कुव्वतों का एजेंट नाजिल हो गया है। वो चाहता है कि मोई निजाम मुल्क में ठीक ना चले। तकरीब से खिताब करते हुए सूबाई वजीर ने कहा कि माशी बदहाली की वजह से महंगाई है। महंगाई की चक्की में सबसे ज्यादा गरीब मजदूर पिस रहा है। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जिसने मजदूरों के लिए अमली तौर पर काम किए। मजदूरों की फलाह व बहबूद के लिए पीपल्स पार्टी ने बहुत काम किया। सियासी जमातों को मजदूरों की फलाह के लिए मिलकर सोचना होगा। गुज़िश्ता हुकूमत की वजह से आज मजदूरों को महंगाई का सामना है। साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा के खिलाफ गुजरांवाला के थाना घक्कड़ में मुकदमा दर्ज करा लिया गया। उमर सरफराज चीमा के खिलाफ मुकदमा महविश नामी खातून की मदईयत में दर्ज किया गया है। खातून ने मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि उमर सरफराज चीमा और तनवीर सफदर की इमाम पर अगवा करने की कोशिश की गई। मुल्जिमान फारूक, कदूस, सादिक और दीगर ने मेरी फसल भी तबाह की है। मुल्जिमान ने तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस ने अगवा और बदतमीजी समेत दीगर तबात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। आपको एक बार फिर बताते चलें कि साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा के खिलाफ गुजरांवाला के थाना गक्कर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। उमर सरफराज चीमा के खिलाफ मुकदमा महविश नामी खातून की मुद्दत में दर्ज किया गया। खातून ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उमर सरफराज चीमा और तनवीर सफ्तर की इमा पर अगवा करने की कोशिश की गई। मुल्जिमान फारूक, कदूस, सादिक और दीगर ने मेरी फसल भी तबाह की। मुल्जिमान ने तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस ने अगवा और बदतमीजी समेत दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। साबिक विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि उम्मीद है अदलिया किसी फैसले पर पहुंचने से पहले मुज़ाकरात की कामयाबी या नाकामी को भी देखेगी। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर पैगाम में शेख रशीद अहमद का कहना था कि मुज़ाकरात बहाना है या इलेक्शन करवाना है, इसका फैसला 10 मई तक हो जाएगा। अदलिया आइन और कानून हर सूरत में जीतेगी। इलेक्शन हर सूरत होकर रहेंगे, 10 दिन पहले या 10 दिन बाद हों। शेख रशीद ने कहा कि जो रोज ऑडियो वीडियो खेल रहे थे उनके अपने वज़ीर ख़ारजा वज़ीर आज़म की ऑडियो भी लीक हो गई। कहा कि इस हफ्ते सुप्रीम कोर्ट से कौम को अहम फैसलों की तवक्को है। आगे बढ़े और आपको बताएं अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि गरीब मजदूर पाकिस्तान के खातिर अपना खून निछावर कर रहा है। मुल्क को हुकूमत नहीं मजदूर चला रहा है। पंजाब असम्बली के सामने मजदूर रैली से खिताब करते हुए कहा कि आज ये जलसा मुनक्किद करके पाकिस्तान के मजदूरों की नुमाइंदगी की गई है। मजदूरों की तरफ से पाकिस्तान की हुकूमत से बात करना चाहता हूँ। पाकिस्तान तो मजदूर चला रहा है और VIP लूट रहा है। मजदूरों की जदोजहद को खराज तहसीन पेश करने आया हूँ। सिराजुल हक ने कहा कि मजदूरों के हकूक के लिए जमात इस्लामी खड़ी है। मैं मजदूरों के लिए इज्जत वाली छत देखना चाहता हूँ। पाकिस्तान में 8 करोड़ मजदूर हैं। मजदूरों के बच्चों की कफालत का कोई इंतजाम नहीं है। 75 सालों से मुल्क की गरीब आवाम का इस्तेसाल जारी है। पसीने मजदूर बहाता है, मजे कोई और लेता है। यह वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। विफाकी वजीर मियां जवेद लतीफ ने कहा है कि सहूलतकार इमरान खान को दोबारा इक़्तिदार में लाने की कोशिश कर रहे हैं। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि एक शख्स को आज तक बेनकाब नहीं होने दिया।
عمران خان बार बार इकरार जुर्म कर रहे हैं। हर एक के मफादात एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बताया जाए असल हकीकत है क्या? सच सामने लाना इदारों में बैठे लोगों की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि इदारों में बैठे लोगों ने इमरान खान के साथ मिलकर मंसूबा साजी की। नवाज शरीफ को साजिश के तहत इक़्तिदार से हटाया गया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ने कहा कि ऑडियो लीक्स का नोटिस क्यों नहीं लिया जा रहा? अब रियासत किसी और कुर्बानी की मुतहम्मल नहीं हो सकती। आपको एक बार फिर अपडेट करें कि वफाकी वजीर और रहनुमा मुस्लिम लीग नून मियां जावेद लतीफ ने कहा है कि सहूलतकार इमरान खान को दोबारा इक़्तिदार में लाने की कोशिश कर रहे हैं। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि एक शख्स को आज तक बेनकाब नहीं होने दिया। इमरान खान बार बार इकरार जुर्म कर रहे हैं। हर एक के मफादात एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बताया जाए असल हकीकत है क्या? सच सामने लाना इदारों में बैठे लोगों की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि इदारों में बैठे लोगों ने इमरान खान के साथ मिलकर मंसूबा साजी की। नवाज शरीफ को साजिश के तहत इक़्तिदार से हटाया गया। अब बात करें कोरोना वायरस की तो मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 34 केस रिपोर्ट हुए। 8 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। कौमी इदारा सेहत की जानिब से जारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 2483 टेस्ट किए गए हैं, जिनमें से 34 अफराद के टेस्ट मस्बत आए हैं। इस तरह मस्बत केसेस की शरह 1.37% रही है। इस दौरान कोरोना वायरस से कोई मरीज जाँ बहक नहीं हुआ, जबकि 8 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान लाहौर में किए गए 201 टेस्टों में से 7 अफराद के टेस्ट मस्बत आए और वहां पर मस्बत केसेस की शरह 3.48% रही। एक बार आपको फिर बताएं कि मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 34 केस रिपोर्ट हुए हैं। 8 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। कौमी इदारा सेहत की जानिब से जारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 2483 टेस्ट किए गए, जिनमें से 34 अफराद के टेस्ट मस्बत आए हैं। इस तरह मस्बत केसेस की शरह 1.37% रही। इस दौरान कोरोना वायरस से कोई भी मरीज जाँ बहक नहीं हुआ। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि डीजल 5 रुपए सस्ता, पेट्रोल की कीमत बरकरार। हुकूमती नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की फी लीटर कीमत 282 रुपए बरकरार रहेगी, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत 5 रुपए कमी के साथ 288 रुपए फी लीटर कर दी गई है। वफाकी वज़ीर खजाना इसहाक डार ने कहा कि मिट्टी के तेल और लाइट डीजल ऑयल की फी लीटर कीमत में 10 रुपए कमी की गई है। मौजूदा कीमतें 15 मई तक जारी रहेंगी। ओगरा की जानिब से पेट्रोल की कीमत में 5 से 7 रुपए फी लीटर, जबकि डीजल की कीमत में 8 रुपए फी लीटर तक कमी की तजवीज दी गई है। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर बताते चलें कि डीजल 5 रुपए सस्ता, पेट्रोल की कीमत बरकरार है। हुकूमती नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की फी लीटर कीमत 282 रुपए बरकरार रहेगी, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत 5 रुपए कमी के साथ 288 रुपए फी लीटर कर दी गई। विफाकी वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा कि मिट्टी के तेल और लाइट डीजल ऑयल की फी लीटर कीमत में 10 रुपए कमी की गई। मौजूदा कीमतें 15 मई तक जारी रहेंगी। ओगरा की जानिब से पेट्रोल की कीमत में 5 से 7 रुपए फी लीटर, जबकि डीजल की कीमत में 8 रुपए फी लीटर तक कमी की तजवीज दी गई थी। इसराइली फोर्सेस की फायरिंग 17 साल फलस्तीनी शहीद हो गया। फलस्तीनी वजारत सेहत ने कहा है कि इसराइली फोर्सेस ने फलस्तीनी नौजवान के सर में गोली मारी। फलस्तीनी वजारत सेहत का कहना है कि इसराइली फोर्सेस की फायरिंग में दीगर 6 अफराद जख्मी भी हुए हैं, जिनमें से 3 की हालत तशवीशनाक है। वजारत सेहत ने कहा कि मगरबी किनारे में इसराइली फोर्सेस ने पनाह गजीन कैंप पर छापा मारा। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रवां साल इसराइल की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में 101 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। आपको एक बार फिर अफसोसनाक खबर से आगाह करें कि इसराइली फोर्सेस की फायरिंग से 17 साल फलस्तीनी शहीद हो गया है। फलस्तीनी वजारत सेहत ने कहा है कि इसराइली फोर्सेस ने फलस्तीनी नौजवान के सर में गोली मारी। फलस्तीनी वजारत सेहत का कहना है कि इसराइली फोर्सेस की फायरिंग में दीगर 6 अफराद जख्मी भी हुए, जिनमें से 3 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। वजारत सेहत ने कहा कि मगरबी किनारे में इसराइली फोर्सेस ने पनाह गजीन कैंप पे हमला छापा किया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रवां साल इसराइल की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में 101 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। पाकिस्तान में तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए बड़ी पेशरफ्त। तुर्कमेनिस्तान से अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान को सस्ती LPG की दरामद शुरू हो गई। चमन में कस्टम हुकाम ने बताया कि बरामदगी मुआहदे के तहत तुर्कमेनिस्तान से बजरिया अफगानिस्तान पहली खेप 160 टन LPG बाबे दोस्ती के रास्ते पाकिस्तान पहुंच गई है। ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद इन टैंकर्स को पिशावर रवाना किया जाएगा। मजीद 10 टैंकर जिनमें से 600 टन LPG मौजूद है,
क्लियरिंग के लिए बॉर्डर ट्रेड टर्मिनल पर पहुंच गए हैं। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर बताते चलें कि पाकिस्तान में तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए बड़ी पेशरफ। तुर्कमेनिस्तान से अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान को सस्ती LPG की दरामद शुरू हो गई। चमन में कस्टम हुकाम ने बताया कि बरामदगी मुआहदे के तहत तुर्कमेनिस्तान से बजरिया अफगानिस्तान पहली खेप 160 टन LPG बाब दोस्ती के रास्ते पाकिस्तान पहुंच गई है। ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद इन टैंकर्स को पेशावर रवाना किया जाएगा। मजीद 10 टैंकर्स जिनमें 600 टन LPG मौजूद है। मीर खलीलुर रहमान सोसाइटी और तमीर पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम लेबर डे के हवाले से लाहौर की मुकामी होटल में सेमिनार का इनेकाद किया गया। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत निगरान सूबाई वजीर औकाफ और हाउसिंग पंजाब बैरिस्टर सैफ असफर अली नासिर के अलावा सियासी और समाजी शख्सियात की भी शिरकत है। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने डिप्टी ब्यूरो चीफ शेख जाफर की इस रिपोर्ट में। मीर खलीलुर रहमान सोसाइटी और तामीर पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम लेबर डे के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खसूसी गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान थे, जबकि दीगर मेहमानों में निगरान वज़ीर औकाफ व हाउसिंग पंजाब बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर, निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम के साथ सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर बुखारी, MD वासा गफरान अहमद, मौलाना अब्दुल खबीर आजाद, बुजुर्ग सियासतदान कयूम निजामी, मैडम शजीना, रिटायर्ड एयर कमोडोर खालिद चिश्ती, सनतकार बुजुर्ग के अलावा मर्द खवातीन और सियासी व समाजी शख्सियात की कसी तादाद ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए डॉक्टर जावेद अकरम ने सेमिनार के बेहतरीन इनेकाद पर मुंतजमीन की काविश को सराहते हुए कहा कि आज पूरी दुनिया में मजदूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। हमारे माशरे में मजदूरी खिदमात को किसी सूरत फरामोश नहीं किया जा सकता। निगरान जिला पंजाब मोहसिन अला नकवी ने सुबह भर में मजदूरों के लिए आसानियां पैदा की हैं। आज के दिन मुल्क कौम की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले पाक फौज की शोभा को भी खराज तहसीन पेश करते हैं। मुकर्रीन का तकरीब से खिताब करते हुए कह रहा था कि आज का दिन हमें एक मौका फराहम करता है कि हम अपने माशरे में मेहनतकशों के मुस्बत किरदार पर गौर करें। हमें मजदूरों के हकूक के लिए इनकी जदोजहद को तस्लीम करना होगा। मजदूरों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून मौजूद है मगर अमल दरामद नहीं। मुकर्रीन का मजीद कहना था कि पाकिस्तान में बहुत से कारकुनों के पास मुलाजमत का तहफ़्फ़ुज़, सेहत की देखभाल और पेंशन जैसे बुनियादी फ़वाइद तक रसाई का फुकदान है। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान और निगरान सूबाई वज़ीर औकाफ हाउसिंग पंजाब बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर का कोहिनूर न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहना था, आज का दिन इंतहाई अहमियत का दिन है। ये बात बिल्कुल सही है कि जिस तरह असफर अली नासिर साहब फरमा रहे थे कि हर दिन हमारे लिए अपने फ़राइज़ याद रखने का दिन है। हर दिन हमें लोगों के हकूक़ के ख्याल के लिए कोशिश करनी चाहिए। लेकिन जब हम एक दिन कोई ख़ास मनाते हैं तो उसमें हमें अपने आम औकात से कुछ वक्फ़ा करके उन टॉपिक्स पे, उन मसाइल पे कुछ फोकस करने का मौका मिलता है। हमें ये देखने का मौका मिलता है कि माजी में हम क्या कर चुके हैं और हम सब इंसान हैं, परफेक्ट तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। क्या दुनिया में कोई एक मुल्क ऐसा है जहाँ पे हम जिसकी मिसाल दे सकें कि वहाँ पे सब चीज़ें परफेक्ट हो गई और आज वहाँ के मजदूर कोई मुतालबा नहीं कर रहे? आज भी अगर आप गूगल उठा के देखें तो अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस में आपको इस दिन के मुनासबत से मजदूर कई किस्म के नए मुतालबे करते नजर आएंगे क्योंकि वो मुतमईन नहीं है। और वैसे भी एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है कि देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, बेहतरी की गुंजाइश हमेशा रहती है। तो इंशाल्लाह ये दिन हमें फोकस ये करने का मौका देता है कि हमारे में क्या कमी है, हम उसका अदा करें और बेहतरी का आज़म करें और आगे बढ़ते चले जाएं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन। आज 1 मई है और मज़दूरों का जो है वो आलमी दिन है और हम मज़दूरों के साथ जो है यकजहती मनाने के लिए जो है वो आज इस कॉन्फ्रेंस के अंदर शरीक हुए थे। गवर्नर साहब भी तशरीफ़ लाए थे और हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर डॉक्टर जावेद अकरम साहब भी थे और बेसिकली एक बहुत अच्छा सेमिनार हुआ, बहुत सी स्पीचेस हुई और इस चीज़ में तो कोई दो राय नहीं है कि किसी भी मुल्क में, दुनिया की किसी भी मुल्क की मईशत जो है उसकी रीढ़ की हड्डी जो है वो एक मज़दूर तबका है जिसकी बहुत सख्त तरीन ज़रूरत है उनके तमाम जो लेबर लॉज हैं उनकी प्रोटेक्शन की, रिफॉर्म्स की और कवानीन जो है उनकी इम्प्लीमेंटेशंस की। बहुत शुक्रिया। तकरीब में लेबर यूनियन के नुमाइंदगान की कसीर तादाद में शिरकत की और हुकूमत पंजाब की मजदूरों के लिए की गई काविशों को सराहा। कैमरामैन नवाज के साथ शेख जाफर कोहिनूर।
आगे बढ़े और आपको बताएं कि लाहौर प्रेस क्लब के बाहर पाकिस्तान वापदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक लेबर वर्कर यूनियन की जानिब से एहतजाज किया गया, जिसकी सरपरस्ती आला पाकिस्तान हाइड्रो इलेक्ट्रिक लेबर वर्कर यूनियन के जनरल सेक्रेटरी खुर्शीद अहमद खान ने की। रेस्टोरेंट सर्कल, फेस्ट सर्कल, सेकंड सर्कल, कसूर सर्कल, नानकाना सर्कल के तमाम सर्कल चेयरमैन और डिवीजन चेयरमैन ने शिरकत की। उनका कहना था कि मजदूर कहने को तो एक मेहनत कश और गरीब तबका समझा जाता है, लेकिन इसकी अहमियत को उजागर किया जाए तो ये बहुत ही काबिल एहतराम है। ये अपनी दिन रात की मेहनत से वो कारनामे अंजाम देता है कि कल दंग रह जाए, लेकिन इसके लिए अफसोस की बात यह है कि ना तो इसके हकूक अदा किए जाते हैं और ना ही इसकी मेहनत को तस्लीम किया जाता है। मेहनत कश अफराद घरों और इमारतों को हसीन और खूबसूरत बनाकर मुल्क और शहर की रौनक में इजाफा करते हैं। खेतों और खलियानों में अपने खून पसीने की मेहनत से वो गला और अनाज तैयार करते हैं जो हमारी सेहत का ज़ामन बनता है। इस्लामाबाद वर्कर्स फेडरेशन और PFUJ के ज़रिए तमाम योम मई के हवाले से नेशनल प्रेस क्लब में जलसे का इनकाद किया गया। वफाकी वज़ीर बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी और इंसानी वसाइल साजिद हुसैन तूरी, पाकिस्तान वर्कर्स फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी चौधरी मोहम्मद यासीन, PFUJ के सदर मोहम्मद अफजल बट, पाकिस्तान वर्कर्स फेडरेशन से मुल्हिका ट्रेड यूनियंस के अहदेदारान, मजदूर रहनुमाओं, सहाफ़ी बरादरी समेत मेहनत कशों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए वफाकी वजीर बराए ओवरसीज पाकिस्तानी इंसानी वसाइल साजिद हुसैन तूरी ने कहा, योम मई तजदीद अहद का दिन है जिस पर हम मेहनत कशों की कुर्बानी को खराज तहसीन पेश करते हैं। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के मिशन और चेयरमैन बिलावल भुट्टो की हिदायत के मुताबिक EOBI पेंशन में इजाफे समेत पाकिस्तान भर के मजदूरों के लिए मजीद मराती पैकेज का जल्द ऐलान करेंगे। हमने अपने एक साल हुकूमत के दौर में मजदूर के लिए शादी ग्रांट और उनके बच्चों के तालीमी वज़ाइफ स्कॉलरशिप में इजाफा किया और हम वफाकी सतह पर इस शहर के मजदूरों के बच्चों की आला तालीम के लिए बहुत जल्द यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में लाएंगे। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उम्मीदवार बराए PP 166 मलिक सलमान रजा बाड़ा की क़यादत में योम मजदूर पर रैली निकाली गई, जिसमें अहल इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की। मलिक सलमान रजा बाड़ा ने रैली से खिताब करते हुए कहा कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने हमेशा मजदूर के हक में आवाज़ बुलंद की है। मजदूर को सहूलियात फराहम करना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर में शामिल है। रैली में कारकुनान और अहल इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। चेयरमैन पेंशन पंजाब प्रीमियर स्कूल प्रोफेसर ज़काउल हक की जानिब से इमरामा कैंपस में योम मजदूर के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। प्रिंसिपल पंजाब प्रीमियर स्कूल प्रोफेसर इनाम मुस्तफ़ी ने तकरीब से खुसूसी इफ्तार किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं कामरान अली की इस रिपोर्ट में। चेयरपर्सन पंजाब प्रीमियर स्कूल प्रोफेसर ज़काउल हक की जानिब से सदारत मनावा कैंपस में मजदूर डे के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया गया। इन्होंने कहा, मजदूर मुआशरे की तरक्की में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करता है, मगर अफसोस के साथ क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक इस मजदूर की फलाह के लिए काम न हो सका। प्रिंसिपल पंजाब प्रीमियर स्कूल मनावा कैंपस लाहौर प्रोफेसर इनाम मुस्तफ़ी ने आलमी यौम मजदूर के मौके पर तकरीब से खुसूसी खिताब करते हुए कहा, मजदूर के बिना कोई इदारा नहीं चल सकता। पूरी दुनिया और पाकिस्तान में भी किसी भी अदारे, फैक्ट्री, मिल और कंस्ट्रक्शन समेत दीगर अमूर मजदूर के बगैर नामुकम्मल है। हमेशा वही मुल्क कामयाब हुए जिन्होंने मजदूर की फलाह पर काम किया। पंजाब प्रीमियर स्कूल मनावा कैंपस में मुनक्किदा तकरीब में तलबा और तालिबात, असातिज़ा कराम ने भरपूर शिरकत की। तलबा और तालिबात की तरफ से तकरीब में आलमी यौम मजदूर के हवाले से खसूसी टैबलोस पेश किए गए। इस मौके पर मिस हरम लियाकत, सर अली, मिस ईमान, मिस सुमेरा, सर सैफ, मिस हिरा, मिस फातिमा और मिस सायरा समेत दीगर अफराद ने शिरकत की। कैमरामैन अवैस के साथ। कमालिया में मजदूरों के आलमी दिन के मौका पर भी मजदूर तबका अपने बच्चों का पेट पालने में मसरूफ दिखाई दे रहा है। मजदूरों के आलमी दिन से गाफिल मजदूर तबका कैसे जिंदगी गुजार रहा है।
जानते हैं कमालिया से आज जावेद की ये रिपोर्ट। मजदूरों के आलमी दिन के मौका पर भी मजदूर तबका अपने बच्चों का पेट पालने में मसरूफ दिखाई दे रहा है। अपने ही आलमी दिन से गाफिल मजदूर तबका महंगाई और भूख की जंग लड़ रहा है। साल भर मेहनत मजदूरी करने वाला मजदूर तबका अपने आलमी दिन से गाफिल होकर मुशक्कत में मसरूफ है। पेट की आग बुझाने के लिए आज भी मजदूर भट्ठों, दुकानों, आरा मार्केट और मुख्तलिफ शोबा जिंदगी में मेहनत मुशक्कत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मजदूरों का कहना है कि हमारा आलमी दिन है और हम काम में मसरूफ हैं, जबकि हुक्मरान तबका हमारा आलमी दिन ठंडे कमरों में अपने बीवी बच्चों के साथ मना रहे हैं। यूरोप और अरब ममालिक में मजदूरों के आलमी दिन पर खसूसी छुट्टी के साथ उनको रिलीफ दिया जाता है और सरकारी सतह पर मजदूरों के वजूद को सराहा जाता है, जबकि पाकिस्तान में मकामी सतह पर मजदूरों के आलमी दिन पर किसी भी किस्म का कोई प्रोग्राम नहीं रखा गया, जिससे मजदूर तबका हुक्मरानों पर नाला दिखाई देता है। मजदूरों के आलमी दिन पर आम तातील करने की बजाय हुकूमत मजदूर तबका के लिए आसानियां पैदा करे ताकि ये तबका भी खुशहाल जिंदगी। अब कुछ बात करें मौसम की। लाहौर, इस्लामाबाद समेत पंजाब, बलूचिस्तान, कराची में बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश होगी, जबकि कुछ जगह पर ज़ालाबारी का भी इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने का भी इम्कान है। चंद मकामात पर बारिश भी हो सकती है। पंजाब के बेशतर इजला में बादल छाए रहेंगे। बलूचिस्तान के इलाकों कोयटा, किलात, खुजदार और ज़ियारत में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा के ज्यादातर इजला में मौसम खुश्क या मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। सिंध के बेशतर इजला में भी मौसम खुश्क रहने की तवक्को की जा रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में गुज़िश्ता 24 घंटों में 15 मिलीमीटर बारिश हुई। बलूचिस्तान के जिला हरनाई, लोरालाई, कोहे सुलेमान रेंज के अलावा समन, किला अब्दुल्ला, पशीन, किला सैफुल्ला, नुशरकी, ज़ियारत, किच, ग्वादर, लसबेला, मकरान डिवीजन में बारिश हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक कोयटा में 7, लसबेला और सिब्बी में 6, ग्वादर में 2, जवानी 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।